Hello बच्चों, let's read the question. Question says, given that n of u is equal to 40, n of a is equal to 28, n of b is equal to 25, n of a intersection b is equal to x, and n of a complement intersection b complement is equal to y. First express y in terms of x. Second, find the greatest and the least values of x and y. तो यहाँ पर हमें greatest and least value of x and y की find out करनी है. इसे find करने के लिए जो key concept हम इसमें use करेंगे, key concept is जो हमारे पास a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसको लिखना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज यर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ यू में से हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और सेकेंड हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. और सेकेंड हम यूज़ करेंगे थर्ड, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. ये हमारे पास क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये आ जाएगा हमारे पास. नाउ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन दैट एन ऑफ यू इज इक्वल टू 40, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 40 है. एन ऑफ ए ये हमारे पास कितना है, 28 है. और जो एन ऑफ बी है वो कितना है, 25 है. और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास कितना है, एक्स के इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. और एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एन ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज, ये हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर इंटर ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, उस इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर देंगे. अगर हमें क्या चाहिए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट और माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. ये आ जाएगा हमारे पास. यानी कि अगर इसको वेन डायग्राम्स की हेल्प से अगर देखें, अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ये हमारा ए है ये हमारा बी है, तो बाहर का पूरा रीजन आ जाएगा. तो इसके अंदर एलिमेंट्स है ये, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से इस एलिमेंट इन एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं जो यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे. तो ना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन u, तो ये हमारे पास कितना है, 40 है. और माइनस का इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू आ जाएगी. तो y इज इक्वल टू 40 माइनस का ये कितना आ जाएगा, 28 और माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस का एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये पहले कितना गिवन है, एक्स के इक्वल गिवन है. तो y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 40 और ये माइनस का कितना जाएगा, 53. तो यह आ जाएगा माइनस का 13 प्लस का x आ जाएगा. तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस का 13. तो ये हमारा रिलेशन आ गया x एंड y के अंदर. सेकेंड पार्ट को इसके सोल्व करेंगे. सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए हमें किसकी, x की एंड y की. x हमारा क्या है, a इंटरसेक्शन b है ना. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होता है, ये किसके इक्वल होता है, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है. तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा. और ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा. तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एन के एन ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी. तो ए यूनियन बी मैक्सिमम हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल भी बन सकता है. तो मैक्सिमम कब होगा, यानी कि नंबर ऑफ नाउ, यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम नाउ वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी,
ये हमारे पास किस लिए आ जाएगा, एन ऑफ यू के इक्वल आएगी, दैट इज 40 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, तो दिस इम्प्लाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए हमारे पास कितना है, 28 है, प्लस का 25, और इसको हम सपरेट कर देंगे इधर लाके। ये वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 40, तो माइनस का 40, तो 53 माइनस का 40 से आ जाएगा हमारे पास 13। तो यानी कि जो लीस्ट वैल्यू आई है ना हमारे पास, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई, 13 आ गई। नाउ एंड जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर हमारे पास दो सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर हमारे पास 25 एलिमेंट है, और ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 28 एलिमेंट है। तो इसके जो ए यूनियन बी के अंदर जो कम से कम एलिमेंट होंगे वो कितने हो सकते हैं, कम से कम 28 हो सकते हैं। यानी कि अगर बी हमारा किसका सबसेट बन जाए, ए का सबसेट बन जाए, अगर बी हमारा ए का सबसेट बन गया, तो ये जो 25 एलिमेंट है ये ए के अंदर बिलोंग कर जाएंगे। तो उसका यूनियन में सिर्फ कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 28 एलिमेंट। 28 से तो कम एलिमेंट कभी नहीं होंगे, बिकॉज एक बी का सबसेट तो नहीं, कभी नहीं बनेगा, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा एलिमेंट है। तो बी ए का सबसेट बन सकता है। अगर बी ए का सबसेट बन गया तो जो ए यूनियन बी है उसके अंदर मिनिमम एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी। हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए के इक्वल दैट इज 28 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज लीस्ट या मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या होगी, जब एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितने, 28, तो 28 प्लस 25 माइनस का 28 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये हमें क्या मिल गई, लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल गई एक्स की। नाउ अब हमें क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई चाहिए। तो नाउ हमारे पास क्या गिवन है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारा वाई के इक्वल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में से हम किसको रिमूव कर देंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी को रिमूव कर देंगे। तो y हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये मिनिमम होगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू ए यूनियन बी की हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास अभी तो हमने फाइंड आउट की थी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, 28 आई थी ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये तो हमारे पास 40 है, तो माइनस का 28, तो ये आ जाएगी हमारे पास 12। और लीस्ट वैल्यू ऑफ y, लीस्ट वैल्यू ऑफ y ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये लीस्ट कब होगा, जब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें देगा। और ये ग्रेटेस्ट, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, ज़्यादा देगा ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू 40 हो सकती है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाए ए यूनियन बी हमारा। तो 40 माइनस 40 आ जाएगा, दैट इज 40 माइनस 40, तो कितना आ गया, 0। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y हमारे पास 12 है, लीस्ट वैल्यू ऑफ y हमारे पास 0 आई है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 25 एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 13। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।